आज बात करते हैं हम फोर्सेप्स डिलीवरी के बारे में। जब माता के स्वयं के प्रयासों से फीटस की डिलीवरी संभव नहीं हो तो उस स्थिति में ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स की सहायता से फीटल हेड को बाहर निकालकर डिलीवरी करवाना फोर्सेप्स डिलीवरी कहलाता है। ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स यह इंस्ट्रूमेंट्स का एक जोड़ा होता है जिसे प्रसव प्रक्रिया के दौरान गर्भस्थ शिशु के सिर को बाहर निकालने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स के प्रकार। वर्तमान में मुख्य रूप से इसके 3 प्रकार को यूज़ में लिया जाता है: लॉन्ग कर्व्ड ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स, व्रिंगले फोर्सेप्स या शॉर्ट कर्व्ड ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स या किलेंट फोर्सेप्स। अब जानते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेप्स डिलीवरी। तो ये 3 प्रकार की होती है: लॉ फोर्सेप्स ऑपरेशन, माइल्ड फोर्सेप्स, आउटलेट फोर्सेप्स। लॉ फोर्सेप्स ऑपरेशन आजकल अधिकतर केसेस में इसी प्रकार के फोर्सेप्स डिलीवरी का उपयोग किया जाता है। खोपड़ी स्कल को प्रस्तुत होने वाला सबसे बड़ा डायमीटर इस्चियल स्पाइन के स्तर से नीचे रहता है तथा सिर के दबाव के कारण पेरिनियम फूली हुई होती है। सिर यूनि छिद्र से विजिबल भी होता है। माइल्ड फोर्सेप्स सिर प्रविष्ट हो जाता है, गर्भ प्रस्तुति अंग इस्चियल स्पाइन के स्तर पर रहता है। आउटलेट फोर्सेप्स यह लो फोर्सेप्स का ही एक रूप है जिसमें गर्भस्थ शिशु का सिर पेरिनियम पर स्थित होता है। अब इंडिकेशन ऑफ फोर्सेप्स डिलीवरी। ओके, तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसमें यह इंडिकेशंस होते हैं जिसमें फोर्सेप्स डिलीवरी का यूज़ नहीं किया जाता है। माता में प्री एक्लैम्पेसिया, हार्ट डिजीज़, पल्मोनरी टीबी, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ आदि की उपस्थिति। इन मामलों में महिला को नीचे की ओर अधिक जोर लगाने से रोकना चाहिए। मैटरनल डिस्ट्रेस की उपस्थिति। पूर्व में सिजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री। जब माता अत्यधिक थकी हुई हो। कम शक्ति वाली गर्भाशयी क्रिया। प्रोलॉन्ग्ड लेबर। फीटल कॉम्प्लिकेशंस। फीटल डिस्ट्रेस जब FHR नॉन रिज्योरिंग हो। नाभिनल का प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रोलैप्स, ब्रिज प्रेजेंटेशन। इसके दौरान बाद में आने वाले सिर का नियंत्रण करने के लिए। प्री रेक्विसाइट्स फॉर फोर्सेप्स डिलीवरी। फोर्सेप्स डिलीवरी के लिए निम्न कंडीशन का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। फोर्सेप्स डिलीवरी करने का उचित इंडिकेशन होना चाहिए। अनावश्यक ही फोर्सेप्स डिलीवरी नहीं करें। सर्विक्स पूर्ण विस्तारित होनी चाहिए, फुली डायलेटेड हो। अपूर्ण रूप से विस्तारित सर्विक्स को सिर को निकालने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। मेम्ब्रेन फटी हुई होनी चाहिए। सिर का स्थान इस्चियल स्पाइन के स्तर पर या इससे नीचे होना चाहिए। सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन अनुपस्थित होना चाहिए तथा गर्भस्थ शिशु का सिर सबसे बड़ा डायमीटर पेल्विक ब्रिम से गुजर चुका होना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमन का ब्लैडर खाली होना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमन का मलाशय खाली होना चाहिए। गर्भाशय कॉन्ट्रैक्टिंग तथा रिलैक्सिंग होना चाहिए। महिला या उसके परिजनों से लिखित सहमति ले लेनी चाहिए, यानी कि रिटन कॉन्सेंट लेना चाहिए। ऑपरेटर अनुभवी तथा दक्ष होना चाहिए। लो फोर्सेप्स डिलीवरी के बारे में जानते हैं। लो फोर्सेप्स डिलीवरी की एक्चुअल स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट होती है बाई ब्लेड अंदर डालना। सर्वप्रथम बाईं तथा निचली ब्लेड को अंदर डालना चाहिए। पहले ऑपरेटर दाएं हाथ की 2 या अधिक अंगुलियां वेजाइना के बाईं तरफ से अंदर की ओर प्रविष्ट कराता है। अंदर प्रवेश कराते समय हथेली वाली सतह गर्भस्थ शिशु के सिर के संपर्क में रहती है तथा हाथ का पिछला वाला भाग पेरिनियम को महिला के बाएं पिछले भाग की तरफ दबाता है। अंदर स्थित अंगुलियां प्रविष्ट कराते समय ब्लेड को गाइड करती है तथा वेजाइनल वॉल की इंजरी से सुरक्षा करती है। ऑपरेटर अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों के द्वारा बाएं ब्लेड के हैंडल को पेन पकड़ने जैसे स्टाइल में पकड़ता है तथा राइट इंग्विनल लिगामेंट के लगभग समांतर ऊर्ध्व दिशा में वर्टिकल दिशा में रखता है। ब्लेड का छिद्रित भाग योनि मार्ग में रखे हुए दाएं हाथ की हथेली से सटा रहता है तथा टिप ऊपर की ओर रहता है। अब ब्लेड को अंदर स्थित अंगुलियों तथा फीटल हेड के मध्य से अंदर की ओर प्रविष्ट कराया जाता है। जैसे जैसे ब्लेड अंदर की ओर प्रविष्ट होती है, हैंडल को नीचे की ओर डाउनवर्ड तथा पीछे की ओर बैकवर्ड में ले जाया जाता है। सेकेंड स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड स्टेप होती है दाई ब्लेड को अंदर डालना। दाई ब्लेड को भी उसी तरह अंदर डाला जाता है जिस प्रकार बाई ब्लेड को डाला जाता है, परंतु इस बार बाएं हाथ की 2 अंगुलियों को वेजाइना के दाईं ओर से अंदर प्रविष्ट कराया जाता है तथा ब्लेड को दाएं हाथ में पकड़ा जाता है। थर्ड स्टेप ब्लेड को लॉक करना। दोनों ब्लेड को सही तरह से अप्लाई करने के बाद इन्हें लॉक कर दिया जाता है। यदि ब्लेड्स आसानी से लॉक नहीं होती है तो दोनों ब्लेड्स को धीरे धीरे तथा सावधानीपूर्वक ऊपर नीचे चलाकर एक दूसरे के समांतर लाया जाता है। यदि लॉक करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो ब्लेड्स को बाहर निकालकर पुनः प्रविष्ट कराया जाता है। फोर्थ स्टेप खिंचाव ट्रैक्शन उत्पन्न करना।
ट्रैक्शन उत्पन्न करने से पहले एक बार ये पुनः सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ब्लेड्स का सही जगह प्लेसमेंट हुआ है अथवा नहीं। खिंचाव लगाते समय इन बातों को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसे कि यूट्रस की निष्कासन शक्ति का लाभ उठाने के लिए खिंचाव गर्भाशय संकुचनों के दौरान ही लगाना चाहिए। खिंचाव स्थिर मात्रा में तथा बीच बीच में रुक रुक कर लगाना चाहिए। खिंचाव के दौरान अत्यधिक ताकत नहीं लगानी चाहिए और न ही फोर्सेप्स द्वारा लीवर जैसा उपयोग करना चाहिए, अन्यथा प्यूबिक बोन का फ्रैक्चर हो सकता है। खिंचाव का समय 15 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन के मध्य में गर्भस्थ शिशु को सिर पर दबाव से मुक्त करने के लिए हैंडल का लोक ढीला कर देना चाहिए। लंबे समय तक अत्यधिक बलपूर्वक खिंचाव लगाने से अंतर मस्तिष्क की चोट तथा ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। सिर के नीचे आने पर जब प्रीनियम फूली हुई हो या पतली हो जाती है तब एपिजियोटोमी करनी चाहिए। हालांकि इसे आवश्यकता अनुसार फोर्सेप्स के प्रविष्ट कराने से पूर्व भी किया जा सकता है। डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन। गर्भस्थ शिशु के सिर के प्रीनियम तक आने तक खिंचाव की दिशा नीचे की ओर डाउनवर्ड तथा पीछे की ओर बैकवर्ड होनी चाहिए। इसके बाद सिर की लगभग क्राउनिंग होने तक खिंचाव क्षैतिज हॉरिजॉन्टल दिशा में तथा सीधा अर्थात ऑपरेटिव के स्वयं की ओर लगाया जाना चाहिए। इसके तुरंत बाद खिंचाव ऊपर की ओर अपवर्ड तथा आगे की ओर फॉरवर्ड माता के उधर की तरफ लगाना चाहिए, ताकि एक्सटेंशन द्वारा गर्भस्थ शिशु के सिर की डिलीवरी हो सके। फोर्सेप्स डिलीवरी की जटिलताएं। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोर्सेप्स डिलीवरी के बारे में बात करते हैं। इसमें मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानते हैं, जैसे योनि, सर्विक्स तथा प्रीनियम में इंजरी होना, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में चोट लगना तथा यूटेराइन आर्टरी का डैमेज होना, प्रसव पश्चात रक्तस्राव, ब्लैडर में इंजरी होना जिसके कारण बाद में वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला बन सकता है, मलाशय में इंजरी होना, नर्व इंजरी होना, सूतिकावस्था में सेप्सिस होना, लॉन्ग टर्म में महिला में निचली कमर में दर्द, जननांगों का प्रोलैप्स तथा संभोग के दौरान दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। नॉर्मली अब हम गर्भस्थ शिशु संबंधित जटिलताओं के बारे में बात करते हैं। तो फीटल कॉम्प्लिकेशंस होती है इंट्राक्रैनियल हेमरेज, स्कल फ्रैक्चर, सेफेलोहेमेटोमा, बर्थ एस्पेक्सिया, फैशियल प्लेसी, फैशियल ब्रूसिंग, चेहरे पर रगड़ लगना, शिशु में लॉन्ग टर्म में सेरेब्रल प्लेसी या स्पास्टिक प्लेसी जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। आज हमने फोर्सेप्स डिलीवरी के बारे में बात की। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।